अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग जो है चंद लेक्चर से जो है BOMS सेकंड ईयर के जो है पैथोलॉजी ओल्ड पैथोलॉजी की तरफ चल रहे हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ओल्ड पैथोलॉजी में वो है दलक के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब दलक है क्या, दलक के मानी क्या है? तो दलक को जो है हमारी लैंग्वेज में जो है मालिश कहते हैं, जो उर्दू लैंग्वेज है, और इसी दलक को जो है इंग्लिश के अंदर मसाज कहते हैं। मसाज है क्या? अब मसाज इसे कहते हैं इंग्लिश में, और दलक जो है इसको यूनानी टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मालिश, तो हम लोग के जहन में यह आता है कि मालिश जो है कि खुश्क हाथों से की जाती है। हम लोग ने सिर्फ एक ही तरह की मालिश देखी है जो सर पर की जाती है। किसी जो तेल के जरिए जो है हम लोग सर पर मालिश करते हैं, उसे भी जो है दलक की एक किस्म में जो है लिया गया है। लेकिन मसाज दलक के जो मानी है कि खुश्क हाथों से जो है किसी बदन के आज़ा की जो है मालिश की जाती है, या फिर तेल लगाकर, या किसी जो है शरबत की जैसी जो शक्ल हो, जो पानी की तरह यानी माय हालत हो, उस तरीके के कोई एक तेल के जरिए जो बदन के आज़ा है उसकी मालिश की जाती है। उसे ही दलक कहा जाता है, उसे ही मसाज कहा जाता है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं दलक यानी मालिश की जो अक़साम है वो क्या है। यहां पर जो है दलक को जो है 5 जमातों में तकसीम किया गया है। दलक सल्ब, दलक लय्यन, दलक कसीर, दलक कलील और दलक मोतदिल। 5 जमातों में इनको तकसीम किया गया है। अब दलक सल्ब क्या है? तो दलक सल्ब की तारीफ है, जिसको सख्त मालिश भी कहते हैं, कि ये वो मालिश है, यानी दलक की वो किस्म है जिसमें जो ज्यादा देर तक की जाती है, और आज़ा को जो है इसके अंदर जो होता है कि सख्ती के साथ जो है आज़ा के अंदर जो है सख्ती पैदा की जाती है, और आज़ा की उस सख्ती की वजह से दलक सल्ब जो है इसको नाम दिया गया है। क्योंकि जो आज़ा के अंदर यानी नरमी होती है उसको जो है सख्ती के साथ जो है उसको पैदा किया जाता है, उसमें सख्ती पैदा की जाती है। दूसरा है दलक लय्युन, यानी नर्म दलक या नर्म मालिश जिसको कहते हैं। इसकी जो तारीफ है कि जो नर्म हाथों से आहिस्ता आहिस्ता की जाती है, यानी इससे जो है आज़ा के अंदर नरमी पैदा की जाती है, नरमी जो है इससे बनाई जाती है। फिर दलक कसीर जो है कि वो मालिश, कसीर के मानी होते हैं कि ज्यादा मालिश करना, यानी आज़ा को जो है दुबलापन करने के लिए यानी दुबला बनाने के लिए जो मालिश की जाती है उसे कहते हैं कि दलक कसीर उसको कहा जाता है। दलक कलील जो है कि जो कम मुद्दत में खत्म कर दी जाती है, और उससे आज़ा में सर्दी व गर्मी, यानी आज़ा के अंदर जो सुर्खी होती है, यानी जो एतदाल से ज्यादा जो हरारत बढ़ जाती है और गर्मी जो पैदा होती है, उसके लिए जो की जाती है कि यानी जो पैदा हो, उसके लिए दलक कलील जो यानी मसाज की जो मालिश की किस्म है वो इस्तेमाल की जाती है। और दलक मोतदिल जो होती है कि मुद्दत के हिसाब से जो है उस मालिश के ऊपर, उस दलक के ऊपर यानी उस मसाज के ऊपर जो है जितनी मुद्दत है उसी एतबार से उस पर कुव्वत लगाई जाए, कुव्वत का अमल किया जाए, उस तरह की जो दलक कहलाएगी, उस तरह की मालिश जो कहलाएगी वो दलक मोतदिल कहलाएगी, यानी औसत मालिश कहलाएगी। अब इसके बाद जो है इन्हीं को 9 जमातों में जो है मुरक्कब करके जो है तकसीम किया गया है। जैसे अब इनका जो मुरक्कब है, मुरक्कब कि 9 जमातों में जो है इनको किताबों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है दलक सल्ब कसीर, दूसरा है सल्ब कलील, और तीसरा है सल्ब मोतदिल। यानी दलक सल्ब लय्युन नहीं होगा, क्योंकि जब सख्ती पैदा की जा रही है तो उसमें नरमी नहीं पैदा की जाएगी, उस दलक के अंदर नरमी पैदा नहीं की जाएगी, बल्कि जब सख्त की जा रही है दलक
تو اس کے زیادتی ہوگی، کم کی جائے گی یا اوسطن کی جائے گی، بلکہ نرمی اس کے ساتھ پیدا نہیں کی جائے گی۔ دوسرا ہے لیون کثیر، لیون قلیل اور لیون معتدل۔ یہ تین اقسام جو ہے لیون کے، دلق لیون کو جو ہے، یعنی دلق لیون کے ساتھ جو ہے ایک اقسام بڑھا دی گئی ہے، یعنی ان کا مرکب کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر نرمی پیدا کی جا رہی ہے۔ یہاں پر نرمی کس اعتبار سے پیدا کی جا رہی ہے؟ زیادتی کے اعتبار سے نرمی پیدا کی جا رہی ہے، کمی کے اعتبار سے پیدا کی جا رہی ہے، یا اوسط کے اعتبار سے نرمی پیدا کی جا رہی ہے؟ اسے جو کہیں گے دلق لیون کثیر، دلق لیون قلیل اور دلق لیون معتدل کہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے 7ویں، 8ویں اور 9ویں جو قسم ہے جو مرکب کے لحاظ سے ہے، وہ ہے معتدل کثیر یا معتدل قلیل یا معتدل معتدل، یعنی اوسطن جو ہے اس جو دلق یعنی مساج جو کی جا رہی ہے، جو مالش کی جا رہی ہے، وہ معتدل یعنی اوسط درجے پر کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں جو ہے زیادتی کی جا رہی ہے۔ زیادتی اگر کی جائے گی اوسط کے ساتھ میں تو معتدل کثیر ہوگی، قلیل یعنی کمی اگر کی جائے گی تو معتدل قلیل ہوگی، اور معتدل معتدل یعنی اوسط جتنی طاقت اس کے اوپر لگائی جا رہی ہے، جتنی قوت لگائی جا رہی ہے، اس اعتبار سے اس کے اوپر جو قوت اثر کر رہی ہے اسی کا ایک درجہ بنا کے رکھا جائے، اس اعتبار کی دلق کو جو کہیں گے دلق معتدل کہیں گے۔ یہ جو ہوئی ہم لوگ نے جو دیکھا ہے، یہ دلق کی جو مرکب اقسام ہے، دلق صلب، دلق لیون اور دلق معتدل کی جو مرکب اقسام ہوتی ہے، وہ ہم لوگ نے یہاں پر دیکھا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دلق کی کچھ اور مخصوص قسمیں بھی ہیں، تو ہم لوگ وہ مخصوص قسمیں دیکھتے ہیں کہ دلق کی جو اقسام ہیں ان میں مخصوص اقسام کون سی ہے، یعنی جو خاص اور مختلف اقسام ہیں وہ کون سی ہے، تو ہم لوگ اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے دلق کو اور مختلف اقسام میں جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلا ہے دلق خشین، یعنی یہ وہ مالش ہے جو خردوئے کپڑے سے کی جاتی ہے، اور اس مالش سے مالش کے مقام پر جلد اجتماع دموی ہوتا ہے، یعنی جو دم یعنی جو خون ہوگا اس کا جو جمنا ہوگا وہ یہاں پر جو ہے زیادہ ہوگا، جلدی ہوگا، اور اس دلق کے اندر جو ہے خردرہ کپڑا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح دلق املس، املس کے معنی جو ہوتے ہیں نرم کے ہوتے ہیں، تو اس کی جو تعریف ہے کہ یہ وہ مالش ہے، یعنی وہ قسم ہے جس میں نرم کپڑا جو ہے استعمال کیا جائے گا، اور اس سے مقام مالش سے یعنی جہاں پر مالش کی گئی ہے اس سے خون جو ہے بآہستگی جمع ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ سے جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے وہاں پر خون کا جو جمنا ہے وہ ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے دلق استعداد، یعنی وہ دلق ہے یعنی مالش کی وہ قسم ہے جو ورزش سے قبل بدن کی ورزش کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یعنی بدن کو جو ہے ورزش سے پہلے جو کی جاتی ہے وہ دلق یعنی وہ مالش جو کہلائے گی وہ کہلائے گی دلق استعداد۔ رفتہ رفتہ جو ہے سختی اختیار کی جاتی ہے اس میں، اور جو مالش یعنی ہم ورزش کے پہلے جو ہے جو فٹنس بنانے کے لیے جو کرتے ہیں اس سے پہلے جو مالش کی جاتی ہے اسے دلق استعداد کہتے ہیں، اور دلق استرداد یہ مالش ورزش ختم کرنے کے بعد کی جاتی ہے تاکہ جو فضلات ورزش سے خارج نہ ہوئے ہیں ہو، یعنی جو غیر طبعی مادہ جو ہے بدن سے ورزش کرنے کے بعد خارج نہ ہوا ہو اس کو جو ہے اخراج کیا جائے بدن سے، اس کے لیے جو دلق کی جاتی ہے اسے دلق استرداد کہا جاتا ہے۔ ساتھ میں جو ہے زور و سختی کے ساتھ جو ہے شروع کی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ نرمی کی طرف ختم کی جاتی ہے، یعنی شروع میں جو کی جاتی ہے ایک دم طاقت سے ایک زور اس کے اوپر دبایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے آخر میں جب اختتام کرنے کا وقت آتا ہے، جب پورا فضلہ یعنی پسینہ خارج ہو جاتا ہے اس وقت جو ہے اس کو آہستہ آہستہ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخر میں قوت اور دباؤ بالکل نہیں ہوتا، آخر میں ایک دم جو ہے ایک دم آخری حالت میں لا کر جو ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آخر میں ایک دم آرام آرام سے جو ہے اس دلق کو یعنی دلق استرداد کو جو ہے مکمل کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آخری جو اس میں دلق کے اندر ایک نیکسٹ آخری ٹاپک ہے کہ اغراض دلق کیا ہے، یعنی کس غرض کی بنا پر جو ہے دلق کو کیا جاتا ہے، بدن کے اندر کیا جاتا ہے، ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں۔
तीन जो है अगराज लिया हूँ, गर्ज लिया हूँ। इसके अलावा जो है मुकम्मल 9 से 10 जो है गर्ज है। यहाँ पर मैं 3 लिखा हूँ। पहली जो गर्ज है कि ढीले बदन को जो है मजबूत बनाना, यानी अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे जो है एकदम कमजोर होते हैं, जिनके बदन के जो आज़ा होते हैं जो एकदम कमजोर होते हैं, उनको जो है मालिश करके जो है ढीले बदन जो उनका आज़ा जो नर्म होते हैं उनको सख्त बनाया जाता है और उनके आज़ा में एक सख्ती पैदा की जाती है। इसलिए भी जो है गर्ज जो है दलक की जो है गर्ज पेश आती है, यानी दलक जो है मालिश की जाती है। अक्सर हम घरों के अंदर जो है ये देखते हैं। फिर दूसरा है कि नर्म उज़लात को सख्त बनाया जाता है। नर्म उज़लात के जो कमजोर होते हैं, बच्चे हो या जवान हो, जिनके यानी उज़ू के अंदर जो है जो उज़लात है, यानी जो उज़ू उसमें पाया जा रहा है, हाथ हुआ, पैर हुआ, जिसमें ढीलापन यानी नरमी पाई जा रही है, उसको सख्त बनाने के लिए जो है ये दलक की जो है दलक एक अपना अहम काम अंजाम देती है, अहम फर्ज अपना अंजाम देती है। इसीलिए भी जो है दलक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कोई उज़ू एकदम सख्त हो जाता है, जैसे कोई उज़ू किसी यानी काम के लायक नहीं रहता है, जैसे पैरालिसिस वगैरह के अंदर होता है कि हम लोग देखते हैं कि हाथ और पैर जो होता है उसके अंदर कोई काम करने की इस्तेदाद बाकी नहीं रहती है और ना ही हाथ उठता है। उस वक्त में भी जो है दलक अपना दलक करके जो है हम उस पेशेंट के जो उज़लात है उसको नर्म बना सकते हैं, उसमें हरारत पैदा कर सकते हैं, उसके अंदर कैफियत अरबा ला सकते हैं। और कैफियत अरबा जब उसके अंदर आ जाएगी, हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत दलक के जरिए उसमें पैदा होगी, तो बज़ाहिर बिल्कुल उसके उस उज़ू के अंदर जो है नरमी पैदा होगी और उस उज़ू जो है उसका काम करने के लायक हो जाएगा। उसके अलावा जो है दुबले जो आज़ा होते हैं उनको मोटा करने के लिए दलक का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो है नरमी के साथ जो है दलक की जाती है। पांचवा जो है कि मोटे आज़ा को दुबला किया जाता है, यानी जो उज़ू में एकदम सख्ती पैदा हो गई हो, एकदम यानी मोटापा पैदा हो गया हो, फैट जम गया हो, उसके लिए भी जो है हम लोग दलक कर सकते हैं। जो दलक की एक किस्म है कि दलक के कलील के जरिए जो है हम लोग उसके उस उज़ू की जो है यानी हम कम कर सकते हैं उसकी मोटाई को, यानी जो उसमें बढ़ गई है मोटाई, उसको जो है हम एक तरतीब में एक उसकी बराबरी में ला सकते हैं। उसके अलावा जो है छोटे आज़ा को बड़ा करना, यानी अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनके जो है आज़ा यानी हाथ पैर वगैरह जो होते हैं वो छोटे रह जाते हैं। उनको भी जो हम देखते हैं कि अक्सर डॉक्टर जो है उनको दलक यानी मालिश करके मसाज का जो है हुक्म करते हैं और उसके जरिए जो है कहते हैं कि अगर अल्लाह ने अगर उसमें शिफा दी तो इंशाल्लाह जो है जल्द अज जल्द बच्चे की जो है हालत जो हाथ पैर है वो सही सलामत हो जाएंगे। उसके लिए भी जो है दलक एक गर्ज है। सातवां है कि आसाब को तकवियत पहुंचाना। आसाब है क्या? नर्व्स। आसाब कहते हैं नर्व्स को, यानी अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारा अगर सर दर्द होता है या कोई और तकलीफ होती है सर के अंदर तो हम लोग मालिश करते हैं, सर की मालिश करते हैं। कोई खोपरे के तेल से करता है, कोई आंवला तेल से करता है, अक्सर दिगर तेल से करते हैं, लेकिन एक तरीके से सर का जो दर्द होता है वो कुछ हद तक के खत्म हो जाता है। इस तरह की जो मालिश होती है उसके लिए भी दलक यानी मसाज जो है एक अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा जल्द और उज़लात में शहमियात का जज्ब करना। जिल्द और उज़लात में, यानी जिल्द जो होती है, स्किन जो होती है उसके अंदर और उज़लात में शहमियात, यानी जो शहमियात होती है उसका जो है जज्ब करने के लिए, यानी कि जिल्द जो है शहमियात को हासिल करे, जज्ब करे और एक अपनी सख्त एक अच्छी हालत में बरकरार रहे और उसके अंदर खूबसूरती पैदा हो, उसके लिए भी जिल्द को जो है दलक की जाती है, अक्सर लोग करते हैं। उसके अलावा जो है जिल्दी फुजलात का दफा करना और जिल्दी अमराज से महफूज रखना जो है, इसके लिए भी जो है दलक को जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो जिल्दी अमराज होते हैं अक्सर हम लोग देखते हैं कि जिल्द के ऊपर जो है खुजली पैदा हो जाती है या किसी चीज का रिएक्शन हो जाता है, उसके लिए इस तरह के अमराज से बचने के लिए जो है दलक यानी मालिश का इस्तेमाल किया जाता है।
یہاں پر جو ہے الحمدللہ دلک جو ہم لوگ کا ہے وہ ٹاپک ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہم لوگ لیں گے وہ دیکھتے ہیں آگے کون سا لینا ہے. لیکن یہاں پر دلک جو ہے امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ہر سال پوچھا جاتا ہے. یہاں پر الحمدللہ ہم لوگ ہمارا یہ چیپٹر دلک یعنی مکمل کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.